कौन सोच सकता है कि राज्य का सारा सोना मेरे पास यहाँ इस बंजर कुएं में इकट्ठा किया जा रहा है। साल 1642, दक्षिण भारत का विशाल राज्य कंचनगढ़। राजा वीरेंद्र सिंह की सत्ता दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके महल के नीचे गहरे तहखाने में सोने के सिक्कों, मूर्तियों और गहनों का खजाना भरा था। कहते हैं इस खजाने की कीमत इतनी थी कि पूरे राज्य के 100 साल के खर्च निकल जाएं। लेकिन इस खजाने के बारे में कुछ ही लोग जानते थे। राजा, महल का खजांची और राजा के सबसे भरोसेमंद सेनापति ध्रुवसेन। राजा वीरेंद्र सिंह दरबार में बैठे प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी खजांची ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा है, राज्य की समृद्धि दिखनी चाहिए। उसे तहखाने के तीसरे कक्ष में रखवा देना। माधव, तुम जानते हो सोने की महक कैसी होती है? वो महक जो इंसान के अंदर सबसे गहरी भूख जगा सकती है। वो महक जो एक किसान को राजा बना दे और राजा को भी भिखारी बना सकती है। तुमने कभी महसूस की है? सोने की महक? अरे पागल हो गया है क्या तू? सोना तो ठोस होता है, पत्थर जैसा। उसमें महक कहां से आएगी? और अगर सच में सोने की कोई महक होती तो ये दुनिया तो पहले ही पागल खाना बन चुकी होती। जब सैकड़ों मन सोना एक ही जगह बंद हो तो उसके आसपास की हवा तक भारी लगती है और एक अजीब सी मिठास जैसे हर सांस में तुम्हें अमीरी का स्वाद मिल रहा हो। और वो महक वो महल की दीवारों से बाहर भी आती है। वीरन, तू फिर वही सोच रहा है ना? सुन, ये कोई गलियों का तिजोरी तोड़ने वाला खेल नहीं है। राजा वीरेंद्र का महल, वहां घुसना मतलब अपने पैरों से मौत के दरवाजे की चौखट पार करना। वहां सिर्फ पहरेदार नहीं हैं, वहां कानून से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं जो तेरी चीख तक बाहर नहीं जाने देंगे। मौत तो हर किसी की तय है, काली। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग खाली हाथ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे जाते हैं कि उनकी राख भी दूसरों के लालच को जलाए। मैं चाहता हूं कि मेरी चिता सोने से सजी हो और मेरी कहानी उन गलियों में सुनाई जाए जहां बच्चे मेरी आंखों का सुनहरा सपना सुनकर बड़े हों। कंचनगढ़ का खजाना महल के पिछले हिस्से में स्थित सुनहरी कोठरी में रखा था। यह कोठरी 3 परतों की मोटी पत्थर की दीवारों से घिरी थी और एकमात्र चाबी केवल राजा के पास रहती थी। हर रात 50 से ज्यादा सैनिक पहरे पर रहते। कोठरी का दरवाजा इतना भारी था कि 10 आदमियों की ताकत से भी वह मुश्किल से खुलता। परंतु उस रात सब कुछ बदल गया। रात के तीसरे पहर, जब आधे सैनिक नींद और ठंड में सुस्त हो चुके थे, महल की छत पर एक परछाई सरक रही थी। यह परछाई किसी साधारण चोर की नहीं थी। यह था वीरन, दक्षिण का सबसे मायावी चोर जो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वीरन ने महीनों तक महल की पहरेदारी का निरीक्षण किया था। उसने सैनिकों की ड्यूटी बदलने का समय, राजा के सोने जाने की आदत और यहाँ तक कि महल के अंदर से आने वाली हवा की दिशा तक पर नजर रखी थी। ये नाव हमें नदी पार करवा देगी और दूसरी तरफ वहीं से महल की पिछली दीवार तक का रास्ता है। वीरन, सच बता, तूने ये सब पहले से सोचा हुआ था या बस हमें फंसा रहा है? हाँ भाई, सही बता। वीरन, तू पक्का है कि यही है वो रास्ता? यहाँ तो सिर्फ पानी दिख रहा है। पानी तो सिर्फ ऊपर है माधव, नीचे जमीन सोने की गंध से भरी है। और अगर ये रास्ता हमें सीधे महल की काल कोठरी में पहुंचा दे, फिर तलवारें, पहरेदार, मौत। हमारी परछाई तक इस गुफा में खो जाएगी और पहरेदार, उन्हें नींद में भी महल का रास्ता नहीं पता। उस रात उसने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, कोई ताला नहीं खोला। वह सीधे महल की प्राचीन पानी की गुफा से अंदर घुसा, जो सदियों से बंद पड़ी थी और जिसे कोई देखता तक नहीं था। गुफा से होते हुए वह सुनहरी कोठरी के बिल्कुल पीछे पहुंचा। वहां दीवार की एक पतली परत थी जिसे उसने महीनों पहले चुपके से खोखला किया था। जैसे ही दीवार टूटी, सामने बिखरी चमचमाती ईंटें और सैकड़ों सोने के सिक्कों से उसकी आंखों में चमक उठी। ये तो सच में सोने जैसी महक है। ये आवाज, ये खनक,
लगता है जैसे हम खुद राजा बन गए हों। ये सब असली है? इतना सोना जितना मैंने किसी किताब, किसी कहानी में भी नहीं देखा। सोने की गुफा में खड़े वीरन, माधव और काली ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर की जगह अब एक ही चीज थी, लालच। एक बार में सब नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा निकालें, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन हर बार इस सुरंग से आना जाना आसान नहीं है। गार्ड, नजर और पहरेदार हर रोज पहरा बदलते हैं। मैं उनकी ड्यूटी का पूरा हिसाब जानता हूँ। हम पहरे के बीच कास्मय चुनेंगे। तीनों ने तय किया, हर तीसरी रात चांद के ढलने से पहले वो यहाँ आएंगे और सिर्फ उतना ही माल ले जाएंगे जितना वो अपने शरीर पर छुपा सकते हैं। रत्नों को जूतों में छुपाना, हर बार कोई नया तरीका। दिन बीतते गए, गुफा के ढेर छोटे होते गए, क्योंकि राजा वीरेंद्र का खजाना इतना विशाल था कि मामूली कमी नजर ही नहीं आती थी। लेकिन वीरन जानता था, मामूली कमी ही एक दिन पूरे खजाने को खाली कर देगी। महाराज, जो मैं देख कर आया हूँ वो कहने की हिम्मत नहीं हो रही। खजाने का आधा हिस्सा गायब है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे अपने महल के अंदर से मेरे पूर्वजों का खजाना मेरी आंखों के सामने से कोई उठा ले जाए और मुझे खबर तक ना लगे। क्या मैं कोई कठपुतली हूं यहां? क्या मेरे पहरेदार सिर्फ दीवार का सजावट हैं? इतनी बड़ी चोरी और मेरी सत्ता को खुली चुनौती दी गई है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की लाल लकीरें फैल गईं। पूरा महल हड़कंप में आ गया। कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि चोर एक ऐसा रास्ते से आ रहे थे जिसे सिर्फ वीरन, माधव और काली जानते थे। महाराज, आपका क्या आदेश है? कहिए तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। आदेश दीजिए और मैं उस चोर को सिर्फ पकड़ूंगा नहीं, बल्कि आपके दरबार में घसीट कर लाऊंगा ताकि पूरी दुनिया देखे। ये चोर चालाक है। खजाने के कमरे में नकली सोने की ईंटें रखवाओ, बाहर से बिल्कुल असली जैसी, लेकिन अंदर सीसा भरा हुआ, और वहां सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ो ताकि वो समझे कि ये उसकी जीत है। और अगर वो उस जाल में फंस गया तो आप उसे जीवित पकड़कर पूरे राज्य के सामने सजा देंगे। आज रात भी चलते हैं। खजाने बहुत बाकी है। अगर हम कुछ रात ऐसे ही ले आए तो पूरा महल खाली हो जाएगा। नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि यही सही समय है। ये असली सोने का नहीं है। इस बार ये सिक्का नकली है। क्या? ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम तो सीधे खजाने के कमरे से लाए थे। और यही बात सोचने वाली है। अगर ये नकली यहां तक आ सकता है तो इसका मतलब है कि असली पहले ही कहीं और है। मुझे लगता है राजा को शक हो गया है। ये सिक्का एक चारा है। वो हमें अपने जाल में खींच रहा है। तो अब क्या रुक जाए या सब छोड़ दें? हम पहले ही इतना सोना निकाल चुके हैं जो हमारी 7 पीढ़ियों के लिए काफी है। अगर राजा को सच में शक हो गया है तो अगली बार हम शायद जिंदा बाहर न निकल पाए। लालच में फंसना ठीक नहीं। अब तक जो मिला है उसी में संतोष कर लें, वरना ये खजाना हमें अमीर नहीं, लाश बना देगा। नहीं, हम उसके जाल में जाएंगे। ऐसे जाएंगे कि उसे लगे उसने हमें पकड़ लिया, और जब वो अपने जीत के नशे में होगा तभी हम उसके सामने से, उसकी सांसों के बीच से असली खजाना निकाल लेंगे। कहते हैं चोर चाहे कितना भी चालाक हो, गलती जरूर करता है। लालच में उसकी चाल खुद ही बिगड़ जाती है। आज्ञा दे महाराज। कैसे? खजाने का दरवाजा आधा खुला छोड़ दो। अंदर असली सोने की जगह नकली सिक्के और फंदे रखो। जैसे ही वो सिक्के उठाए, दरवाजा बंद और रास्ता खत्म। फिर देखता हूं इनकी चालाकी कहां जाती है। कमरे के बीचों बीच नकली सोने के सिक्कों का विशाल संदूक रखा है। चारों ओर सैनिक हाथ में भाले लिए खड़े हैं। दीवारों पर मशालें जल रही हैं, लेकिन लौ कांप रही है, जैसे हवा भी डर रही हो। राजा रत्नेश की आंखें दरवाजे पर जमी हैं, चेहरे पर शिकार का इंतजार करता शिकारी सा भाव। आओ वीरन,
देखो आज लालच कैसे मौत की सीढ़ी चढ़ाता है। इन सिक्कों को छूते ही तुम्हारी कहानी खत्म। महाराज, 1 घंटा हो चुका है। शायद वो डर के मारे। डर नहीं, वो गिद्ध है और गिद्ध भूख से पहले नहीं मरता। उसका पेट सोने से भरता है और आज मैंने उसके लिए जाल में पूरा भोज परोसा है। राजा सोच रहा है कि मैं उसकी थाली में परोसा झर खा लूंगा, लेकिन खेल की चाल मैं तय करता हूं। सोना तो सड़क पर भी बिकता है, लेकिन ये तो राजाओं का भी राज छीन सकता है। वीरन, ये वही है ना राजमहल का सबसे बड़ा हीरा, अग्नि नेत्र? हाँ, वही जो राजा अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। जब वो नकली सिक्कों के ढेर पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसके ताज का दिल निकाल कर ले जा चुका हूं। तू तो सच में मौत को भी चकमा दे सकता है वीरन। नहीं, मैं मौत को चकमा नहीं देता। मैं उसे अपने हिसाब से बुलाता हूं और फिर उसे खाली हाथ भेज देता हूं। महाराज, महाखबर है। अग्नि नेत्र हीरा वो गायब हो गया है। यह असंभव है। मैं पूरी रात यहीं था। उस कमीने ने मुझे मूर्ख बना दिया। सुन लो सब, जब तक वह चोर का सिर मेरे कदमों में नहीं गिरता, तुम में से कोई सांस भी आराम से नहीं लेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।